गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को संकल्प द परफेक्ट पाथ में स्वागत है। आप सभी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि सर ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। तो लीजिए, आज मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मोमेंट चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिनके राइटर ए.के. रामानुजन हैं। आज इस चैप्टर से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफेस समझेंगे कि प्रीफेस क्या दिया हुआ है। एक्चुअली प्रीफेस होता क्या है, प्रीफेस के बारे में हम समझेंगे। प्रीफेस ये होता क्या है। प्रीफेस आपको ओवरऑल होल चैप्टर का एक डेटा देता है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, या इस चैप्टर में एक्चुअली किस बारे में बात की जा रही है। एक ओवरऑल छोटा सा डेटा मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके प्रीफेस को समझते हैं। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them। यानी कहते हैं कि ये जो भी फूल्स मैन होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो काफ़ी डेंजरस होते हैं और उन्हें केवल एक वाइज पीपल ही मैनेज कर सकते हैं। यानी कि केवल एक बुद्धिमान पीपल ही मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी में फूल्स कौन है, यानी कि मूर्ख कौन है, एंड व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या होता है। तो हमने इस प्रीफेस से क्या समझा बच्चा, कि ऐसा माना जाता है या ऐसा बिल्कुल सत्य है कि मूर्ख लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनको मैनेज करने के लिए कोई बुद्धिमान पर्सन ही मैनेज कर सकते हैं। कोई रैंडमली कोई पर्सन को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप देखिएगा, जब चैप्टर स्टोरी स्टार्ट होगी तो उसमें कुछ फूल्स लोगों के बारे में बात होगी, यानी मूर्ख लोगों के बारे में बात होगी। तो हम लोग चैप्टर जैसे जैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग समझ में आ जाएगा कि फूल्स कौन है एंड उनके साथ क्या होता है। तो चलिए, हम अब चैप्टर में आते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेंजा, यानी पहली स्टेंजा, पहले पैराग्राफ को हम देखते हैं क्या है। In the kingdom of fools, both the kings and the ministers were idiots. They didn't want to run things like the other kings. अब देखिएगा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी फूल यानी मूर्खों का साम्राज्य। बोथ किंग एंड मिनिस्टर्स वर इडियट, जहाँ पे मिनिस्टर्स और किंग दोनों ही इडियट्स है, दोनों ही बेकार है, यूजलेस है। They didn't want to run things like the other king, और वो दूसरे जगह के राजा की तरह वो अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते, अपने राज्य को वो अलग तरीके से चलाना चाहते हैं। So they decided to change night into day and day into night, और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि डे को नाइट में चेंज करेंगे, नाइट को डे में चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है बच्चों कि डे का जो ही वर्क होगा उसको नाइट में करेंगे और नाइट का जो ही वर्क होगा उसको डे में करेंगे। नाउ दे ऑर्डर्ड डैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, और उन्होंने ऑर्डर दिया जो भी लोग हैं वो सभी नाइट में जगेंगे या जगना चाहिए, एंड टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और केवल रात में ही वो लोग, जब तक रात नहीं होगी तब तक वो लोग अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब डे का जो ही वर्क होता है वो नाइट में इनको करना है, तो नाइट में ही अपना वर्क करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और बेड पे तब जाएंगे जब सूरज उग चुके होंगे, यानी सुबह हो चुकी होगी। देन सब लोग बेड पे चले जाएंगे, यानी कि सोने चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड शुड बी पनिश्ड विथ डेथ, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी अगर डिसओबे करते हैं, यानी कि उनकी बातों को उल्लंघन करते हैं या अवहेलना करते हैं, तो उनको डेथ यानी मृत्यु दंड दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, अब पीपल वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि उनके राजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है किस चीज़ों का, फियर ऑफ डेथ का। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, यानी किंग और मिनिस्टर जो ये प्रोजेक्ट चलाए हैं, डे का वर्क नाइट में और नाइट का वर्क डे में, वो अभी सक्सेस हो रहा है, इसीलिए वो डिलाइटेड यानी काफ़ी प्रसन्न है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और उनके डिसाइपल इसी सिटी में आ पहुँचते हैं, यानी अराइव मीन्स पहुंचना होता है। वो आ जाते इसी सिटी में जिस सिटी में ये मूर्खों का राज्य चल रहा है, यानी कि वो मिनिस्टर्स और किंग जो फूल्स हैं
वो उनका राज चला, उसी राज्य में एक दिन एक डिसाइपल और गुरु आ पहुँचते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। अब कह रहे हैं वो गुरु और डिसाइपल आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही सुंदर सिटी है, जगह है, शहर है, और यहाँ पे डे बहुत ही ब्रॉड और डे लाइट है, यानी कि सन उगी हुई है और काफ़ी लंबा सा दिन है, बट यहाँ पे कोई भी लोग दिख नहीं रहे हैं। everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. यानी इसमें कह रहे हैं कि everyone was asleep, यानी कि जो भी लोग हैं हर कोई लोग सोए हुए हैं। इवन एक माउस भी स्टेयरिंग मीन्स होता है घूमना, स्टेयरिंग नहीं कर रहे, यानी कि एक चूहा भी इधर उधर नहीं घूम रहे हैं। और कैटल यानी कि पशु या मवेशी जो लोग पालते हैं, उनको भी इस तरीके से सिखा दिया गया है, टॉट कर दिया गया है, जो वो दिन में सो रहे हैं। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई what they saw around them and wandered around टाउन टिल इवनिंग। यानी वो जो गुरु और डिसाइपल जो टू स्ट्रेंजर्स है, यानी अजनबी है इस प्लेस के लिए, इस जगह के लिए, वो काफ़ी अमेज्ड है, यानी आश्चर्यचकित है वो देख करके अपने चारों तरफ पूरे शहर में वो इवनिंग तक कंटिन्यूसली घूम रहे हैं या वॉन्डरिंग कर रहे हैं। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और जैसी शाम होती है, यानी शाम तक वो घूम लेते हैं, तो देखते हैं क्या कि जैसी शाम हुई है, सडनली सभी लोग उठ चुके हैं और अपने नाइटली बिजनेस यानी रात की जो वर्क है वो करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। द टू मेन वर हंग्री नाउ डैट द शॉप्स वर ओपन। अब ये जो दो मैन हैं, गुरु और डिसाइपल, दोनों हंग्री है, काफ़ी भूखे हैं, और अब तो शॉप भी खुल चुकी है बिकॉज इवनिंग हो चुकी है। और चूँकि यहाँ का किंग और मिनिस्टर्स जो थे वो क्या किए थे, दिन का रात काम और दिन का काम रात में और रात का काम दिन में कर चुके थे, इसीलिए यहाँ पे जैसी इवनिंग हुई है तो शॉप्स खुल चुके हैं। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज। और ये गुरु और डिसाइपल वो चाह रहे हैं कि कुछ ग्रॉसरीज यानी कि कुछ खाने पीने का सामान वो परचेज करें। टू देयर एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है अचंभा या आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अपने जो डिसाइड कर रहे हैं। दे फाउंड डैट एवरीथिंग कॉस्ट एज द सेम अ सिंगल दद्दू। यानी कि इसमें दद्दू वहाँ का रुपीज़ का नेम है, उस किंगडम का रुपीज़ का नेम है। जैसे यहाँ पे रुपया 1 रुपया 2 रुपया होता, उसी तरीके से वहाँ पे दद्दू पैसे का नाम है। और वो बिल्कुल भी वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ही एस्टॉनिशमेंट है, यानी बहुत ही अचंभा है। अचंभा किस लिए है, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ें मिले यानी एवरीथिंग, सभी का कॉस्ट सेम है, सभी एक सिंगल दद्दू में मिलता है। यानी मानकर चलो कि आज प्रेजेंट डे अभी जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे 1 रुपये में अगर 1 केजी चावल मिल रही है तो 1 ही रुपये में 1 केजी चीनी भी मिलेगी, 1 ही रुपीज़ में 1 केजी सोना भी मिलेगी, 1 केजी चांदी भी मिलेगी। यानी कि जो भी सामान होगी सभी 1 रुपये में ही मिलेगी, 1 रुपये में ही सेम एज मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि सेम एज एक सिंगल दद्दू में हर एक चीज़ मिलेंगे। ये यहाँ का किंग और यहाँ का मिनिस्टर्स दोनों डिसाइड कर रखे थे। वेदर दे वाउट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज इट कॉस्ट अ दद्दू। जहाँ पे इन्होंने परचेज किया राइस और बंच ऑफ बनाना, ये सभी का सभी एक सिंगल दद्दू में मिल रहा है। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और उनके डिसाइपल काफ़ी डिलाइटेड हुए। डिसाइपल मीन्स शिष्य होता है और डिलाइटेड प्रसन्न, तो यहाँ पे गुरु और शिष्य दोनों काफ़ी प्रसन्न हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। और इसके जैसा यानी आज के पहले इसके जैसा बिल्कुल कहीं पे नहीं सुने थे कि सेम ही कॉस्ट में हर एक चीज़ मिलेंगे। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। यानी वो जो भी खरीदना चाहते थे, जो भी खरीदेंगे वो सभी केवल 1 रुपये में खरीद लेंगे। यानी कि जो भी चीज़ें खरीदेंगे सब का सब सिंगल रुपये में ही होगा। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there।
जब वो लोग अपने खाने बना लेते हैं और खा लेते हैं तब गुरु को रियलाइज्ड होता है, यानी वो समझते हैं या सोचते हैं कि ये जो है मूर्खों का राज्य है, ये जो है मूर्खों का राज्य है और यहाँ पे रहना यानी स्टे देयर, और यहाँ पे रहना यानी कि उस प्लेस की बात हो रही वहाँ पे रहना बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। और वो अपने डिसाइपल को बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी हम लोगों के लिए सही जगह नहीं है, यहाँ से चलना चाहिए। लेट्स गो मतलब चले अब, तो यहाँ से अब चलना चाहिए, वो अपने डिसाइपल को बोलते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल बट द डिसाइपल वुडंट वांट टू लीव द प्लेस। अब गुरु तो बोलते हैं डिसाइपल को कि यहाँ से चलिए, ये तो मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे चल के फ्यूचर में फंसने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसाइपल जो है वो डिसाइड करते हैं हम यहीं पे रुकेंगे, यानी अपने गुरु के बातों से एग्री नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग वाज चीप हियर, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, द गुरु सेड। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी चीज़ें वो चाहते थे काफ़ी सस्ते थे, काफ़ी चीप थे। जो भी चीज़ें वो चाहते थे, जो गुड्स, वो सभी उनको काफ़ी चीप रेट में मिल जाते, चीप फूड में मिल जाते थे। अब गुरु कहते हैं, द गुरु सेड। अब गुरु क्या कहते हैं देखते हैं आगे, नेक्स्ट। गुरु कहते हैं दे आर ऑल फूल्स, यानी ये सभी जो भी हैं वो सभी फूल्स है, सभी मूर्ख है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। यानी वो कहते हैं कि ये सभी जो भी है वो सब मूर्ख हैं, और ये भी बोल रहा है कि ये कितने लंबे चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो नेक्स्ट यानी जस्ट नेक्स्ट वो क्या करेंगे, यानी उनका अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता है कि वो क्या करेंगे किसी के साथ अगले कदम पे। चूँकि ये मूर्खों का राज है, मूर्खों का गणराज है, तो पता नहीं कब वो क्या करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए गुरु भाग जाते हैं, बट डिसाइपल जो है अपने एवराइज में, अपने लालच में यहाँ रुकने की ही चेष्टा करते हैं, यानी रुकने का ही वो चाहत रखते हैं। देखते हैं, बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन वही बातें आ गई, डिसाइपल जो है यानी कि शिष्य जो है अपने गुरु के बुद्धिमानपूर्ण बातें या बुद्धिमानीपूर्ण बातें यानी कि उनकी विजडम को वो नहीं समझ पाते हैं और वो डिसाइड करते हैं यहीं रुकेंगे। ही वांटेड टू स्टे, यानी वो चाहते हैं कि यहीं पे रुके। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड। अब गुरु फाइनली उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं डू व्हाट यू वांट, यानी तुम जो चाहते हो करो, इट डजंट मैटर, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। और फाइनली वहाँ से चले जाते हैं, बोलते मैं जा रहा हूँ, और फाइनली वहाँ से चले जाते हैं। द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज fill every day, bananas and ghee and rice and wheat and ghee fat like a street side sacred bull। और डिसाइपल जो कि वहीं पे रुक जाते हैं, गुरु तो चले जाते हैं, वो अपने प्रत्येक दिन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीप रेट में हर एक चीज़ मिलता था, प्रत्येक दिन जो भी खाने पीने का सामान है वो परचेज करते हैं और खाते हैं। जैसे बनाना, घी, राइस, व्हीट, ये सारे चीज़ जो कि सेमी प्राइस में मिलते हैं, सिंगल दूध में मिलते हैं, तो वो अपना परचेज करते हैं और खाते रहते हैं। और इस तरीके से बढ़ जाते हैं फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। वो रोड साइड का जो बुल होते हैं, साड़ होते हैं, उस तरीके से मोटे ताजे फूल जाते हैं खा पी करके। जैसे बनानाज, घी, राइस, व्हीट, ये सारी चीज़ें खा पी करके वो बिल्कुल रोड साइड यानी कि जो स्ट्रीट साइड वाले बुल होते हैं उस तरीके से वो बन जाती है। और यहाँ पे सेक्रेड है, सेक्रेड मतलब पवित्र। पवित्र का अर्थ ये है कि आप देखते हो कोई भी चीज़ जो पवित्र होते हैं, जो देवता से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड होते हैं, उनको लोग छोड़ दिया करते हैं। तो सेम एज ये बुल की तरह स्ट्रीट साइड में अपना खा पी करके घूमते रहते थे, काफ़ी मोटा ताज़ा हो चुके थे। नेक्स्ट, वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन क्या होता है, एक थीफ जो कि मर्चेंट हाउस में इन कर जाता है।